वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द डिस्कशन ऑफ रीनीट 2026 बाय पेपर। इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो कि 20 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 91 से 110 तक हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिया। अब सेकंड पार्ट हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 111 से 140, दैट इज टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 111 जो है दैट इज सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, तो सबको पता है सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडन एंड श्वान। हमें पता है स्लाइडन जर्मन बोटेनिस्ट है एंड श्वान सभी जानते हैं हम जर्मन जूलॉजिस्ट है। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी जो प्रपोज्ड या फॉर्मुलेटेड की थी। अब सिंगर एंड निकोलसन इसने क्या दिया था, इसने दिया था फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। एंटोन वॉन ल्यूवन ने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी। जो लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटन वॉन ल्यूवन, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो चारों आपके ऑप्शन क्लियर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। इसमें हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में करेक्ट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू एनाटॉमिकली टू पार्ट, एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो बिल्कुल सही बात है। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक को कहते हैं अपन एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरे को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस का पार्ट है, और हाइपोथैलेमस दैट इज ब्रेन, इट कंटेन द न्यूरॉन। तो ये ब्रेन का पार्ट है, इसलिए इसको न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। इट सीक्रेट द फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग सेल्स, ये कह रहे हैं एफएसएच हार्मोन सीक्रेट करता है। तो हमें पता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस है वो एफएसएच एलएच हार्मोन सीक्रेट करता है, जिनको गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। इट सीक्रेट द मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल हार्मोन। तो हमें पता है एडिनो हाइपोफाइसिस ही एमएसएच हार्मोन सीक्रेट करता है। इसके बाद में और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ये प्रोलैक्टिन। और कौन सा हार्मोन? टीएसएच। ये सारे हार्मोन ये सीक्रेट करता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इट डजंट सीक्रेट द प्रोलैक्टिन, दैट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका होगा फोर्थ, ए बी सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट? तो हमें पता है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और आर्की बैक्टीरिया, ये चार किस्में आते हैं मोनेरा में, और ये प्रोकैरियोट हैं। और फंजाई, जो किंगडम फंजाई का मेंबर है, ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक किंगडम है और यूकैरियोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। स्टेम की लेंथ एट टाइम जीरो, टाइम जीरो स्टेम की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और इसकी ग्रोथ रेट दे रखी है, ग्रोथ रेट है 30 सेंटीमीटर पर डे। तो हमें इसकी लेंथ एट द एंड ऑफ डे 7 निकालनी है। तो डे 7 का मतलब इनिशियल लेंथ प्लस जो ग्रोथ हुई है वो निकालेंगे। इनिशियल लेंथ 20 है, ग्रोथ कितनी हो रही है? 20 सेंटीमीटर पर डे हो रही है। तो 20 से जो 30 सेंटीमीटर हो रही है, और कितने डे के लिए? 7 डे के लिए ग्रोथ हो रही है। तो आप देखेंगे 20 प्लस 210 दैट इज 230 सेंटीमीटर। तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी 230 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा एंड स्पाइनल कोड आ जाएगा। ब्रेन स्पाइनल कोड आ जाएगा, इनकी में निंजेस भी आ जाएंगी, जो कवरिंग्स आ जाएंगी। तो इनकी कवरिंग कौन सी होती है? 3 कवरिंग होती है। सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, फिर बीच वाली एरेक्नोइड, और सबसे अंदर वाली पाया मैटर। तो पाया मैटर, एरेक्नोइड, ड्यूरा मैटर, ये तो ब्रेन का पार्ट है। पेरिकार्डियम इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन, तो आंसर आएगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? जो कवरिंग सराउंडिंग द हार्ट, जो हार्ट को सराउंड करके रखती है कवरिंग, उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ये दो टाइप की होती है। एक तो विसरल पेरिकार्डियम जो कि हार्ट की आउटर वॉल के साथ चिपकी रहती है, एंड सेकेंड इज पेराइटल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच के स्पेस को हम कहते हैं जो पेरिकार्डियल स्पेस। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं विच ऑफ फ्लोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट इंटरनोडल इलोंगेशन? इंटरनोड, दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड को बड़ा करने वाला हार्मोन पूछा है इनने, ठीक है।
प्रायर टू फ्लावरिंग इन केबेज। केबेज मतलब रोजेट प्लांट। तो रोजेट प्लांट में इंटरलोंग को बड़ा करेगा फ्लावरिंग से पहले कौन? जिबरलिन। ये जिबरलिन का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेसेंटेशन पूछा है। प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन मतलब एक मार्जिन पे लगे होना। इस तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में मिलता है? पी में। तो फर्स्ट का एक आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद में एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो तुम एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब मल्टी कार्पलरी, जो ओवेरियो का मल्टी कार्पलरी होगा और सेंट्रल एक्सिस पे जो होंगे ओव्यूल लगे रहेंगे। तो ये किस में मिलेगा? टोमेटो में मिलेगा। तो टोमेटो में हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन। उसके बाद पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन का मतलब जो ओवेरी की वॉल है उसके पेरिफेरल वॉल पर जो लगे रहेंगे। तो ये मिलेगा आपको क्रूसीफेरी फैमिली में, आर्जीमोन मैक्सिकाना में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब मल्टी कार्पलरी ओवेरी में, लेकिन सभी जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड होंगे, और लेकिन चैम्बर एक ही होगा। यूनिलोक्यूलर ओवेरी होगा। यूनिलोक्यूलर ओवेरी में जो सेंट्रल एक्सिस है उस पर इस तरह से लगे रहेंगे, कोई भी सेप्टा इन ओवेरी के बीच में प्रेजेंट नहीं होगा। इसको कहते हैं फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल मिलता है डायंथस एंड प्रिमरोज में। तो ये मैचिंग करेंगे तो आंसर अपना सेट बैठेगा सेकंड नंबर। तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। विच ऑफ फ्लोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज ए हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब, हर्ब, साइड का मतलब किल करना। हर्ब को किल करने के लिए, वीड को किल करने के लिए यूज किया जाता है वीड फ्री लॉन। वीड फ्री लॉन या गार्डन बनाने के काम में लिया जाता है। तो दैट इज ऑक्सिन, और इनमें से ऑक्सिन की सिंथेटिक फॉर्म है दैट इज थर्ड। बाकी सारे दूसरे हार्मोन है। ऑक्सिन एक ही है जो कि थर्ड नंबर पे है, और उसमें भी 2,4-D इज जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ऑक्सिन है, विच इज बेटर, जो ज़्यादा बेटर है वीड फ्री लॉन बनाने के लिए। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द, ये सेंट्रल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस में से कोई भी प्लेन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो उसको कहेंगे रेडियल सिमेट्री। तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म की रेडियल सिमेट्री है इफ इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड, इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा अडल्ट एंड लार्वा रेडियल सिमेट्रिकल, बिल्कुल रॉन्ग है। अडल्ट जो होते हैं वो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जबकि लार्वा जो होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, वो होते हैं, जो अडल्ट होते हैं वो होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, और लार्वा जो होते हैं दैट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो दोनों की सिमेट्री एक जैसी होती नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर आएगा बच्चों फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मैचिंग है। इस मैचिंग में आप देखोगे जो बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल मैंने पहले ही बताया था 3 से 4 क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें देखा स्टार्च, स्टार्च इज स्टोर्ड प्रोडक्ट है जिससे एनर्जी भी ली जाती है। एंटीबॉडीज प्रोटीन विच फाइट विद द इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। कॉन्केवलिन ए, ये किस में आता है? ये लेक्टिन कैटेगरी के मेटाबोलाइट में आता है। ग्लूट फोर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस मैचिंग को देखेंगे आप तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन। ह्यूमन में वर्टिब्रा जो फर्स्ट पहले 33 होती है, लेकिन जब वो फ्यूज हो जाता है आफ्टर जो बर्थ जो है, ये वर्टिब्रा फ्यूज होके रह जाती है 26। तो 33 से फ्यूज होके कितनी हो जाती है? 26। तो कुछ भी नहीं दे रखा अडल्ट का बताना है, तो आंसर आएगा फर्स्ट दैट इज 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फोटोसिस्टम फर्स्ट, जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है उसमें जो मैक्सिमम पीक है, जो 700 नैनोमीटर की लाइट कौन रिसीव करता है? वो रिसीव करता है रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर हमेशा क्या होता है? क्लोरोफिल ए। तो कौन अब्जॉर्प्शन पीक या 700 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्व करेगा? तो आंसर आएगा बच्चों क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फ्लोइंग टेक्सोनॉमी कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये टेक्सोनॉमी कैटेगरी है जो 7 ओब्लिगेट कैटेगरी है। 7 ओब्लिगेट कैटेगरी है। तो इसकी एक ट्रिक है, मैंने आपको पहले ही बता रखी है। कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो कीप का मतलब किंगडम है बच्चों, पोर्ट का मतलब फाइलम, क्लीन का मतलब क्लास,
और का मतलब ऑर्डर, फैमिली का मतलब फैमिली, और गेट का मतलब जीनस, सिक का मतलब स्पीसीज। इसमें अगर ये एनिमल है तो फाइलम आएगा, अगर एनिमल नहीं है तो प्लांट है तो आएगा डिवीजन। तो प्लांट के लिए जो ओब्लिगेट कैटेगरी हम यूज़ करते हैं, फाइलम की जगह डिवीजन यूज़ करते हैं, और एनिमल के लिए फाइलम यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखोगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी? स्पीसीज, और सबसे बड़ी यूनिट होगी किंगडम। तो आप इसको अरेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट में फिर मैचिंग आ गई, दैट इज अगेन क्वेश्चन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अगर इसमें आप देखें जो फैमिली पूछा है, तो फैमिली इसमें एनाकार्डियसी है, क्योंकि फैमिली के पीछे ए सी ए ई फिक्स लगता है, तो ये एनाकार्डियसी फैमिली है। ऑर्डर के पीछे एल्स लगता है, तो ऑर्डर यहाँ होगा सेपिंडेल्स। तो ऑर्डर क्या हुआ बच्चों? अगर ऑर्डर हम देखें यहाँ सेपिंडेल्स हुआ। उसके बाद में क्लास, क्लास मोनोकोटिलिडनी डाइकोटिलिडनी एंजियोस्पर्म की क्लास है, तो ये क्लास है। उसके बाद में इसने पूछा है जीनस, तो हमें पता है मैंगो का जीनस मैंजीफेरा, और स्पीसीज जो होती है इंडिका। लेकिन अब आप देखें फाइलम के आगे लिखा है एंजियोस्पर्मी, तो यहाँ ये थोड़ा सा देख लें आप, क्योंकि फाइलम जनरली हम प्लांट के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ फाइलम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए। लेकिन यहाँ कोई और भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको प्लांट लेके चलना, प्लांट के लिए भी आपको फाइलम से मैच करना पड़ेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा बच्चों सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, अरेंज द फ्लोइंग एलिमेंट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू परसेंटेज वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट की परसेंटेज पूछी है, तो इसके लिए अपन पहले ही एक ट्रिक याद कर चुके हैं, ओबामा चेंज्ड हिज न्यू कैप। तो हमने एक ट्रिक याद की है, ओबामा मतलब सबसे ज़्यादा होगा ऑक्सीजन, उसके बाद में चेंज मतलब कार्बन, उसके बाद में आप देखोगे बॉडी में एलिमेंट ज़्यादा कौन सा होगा? हाइड्रोजन, उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में आप देखोगे तो कैल्शियम, फिर फॉस्फोरस। तो ये हमने पहले भी वीडियो में हमने शेयर किया हुआ है। तो ये सब मिलके 98% बॉडी का पार्ट बनाते हैं, ये 6 एलिमेंट मिलके 98% बॉडी का पार्ट बनाते हैं। तो आंसर आपका इस ट्रिक से क्लियर हो जाएगा, ट्रिक याद रखनी है, ओबामा चेंज हिज न्यू कैप। तो आंसर आएगा थर्ड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्रिस्टी, क्रिस्टी हमें पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर जो मेम्ब्रेन पे जो फोल्ड्स दिखते हैं, उन फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टी। तो आंसर आ जाएगा इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्न इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर जो गोल्जी बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो डिस्क या बैग लाइक स्पेस होता है, तो इसका फोर्थ आएगा। थाइलेकोइड इज फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक स्टैक, जो सैक है दैट इज प्रेजेंट इन द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और फोस्फोलिपिड इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो आप इसको मैच करोगे तो इस आपका आंसर आ जाएगा बच्चों फोर्थ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय साइनो आइट्रिल नोड इन हेल्दी ह्यूमन इज। तो जितनी बार बीट करेगी जो ऐसे नोड, उतनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो एक बार बीट होगी। तो हमें पता है इसकी बीट होती है जो 72 75 होती है, तो इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल भी पर मिनट कितने जनरेट होंगे? 72 75, और इसी से हमारी हार्ट रेट ली जाती है, दैट इज 72। एवरेज हार्ट रेट 72 इसी से आती है। तो इसका मतलब अगर पूछ ले एवरेज एक्शन पोटेंशियल कितने जनरेट होंगे, तो पर मिनट एवरेज 72 एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन और फंजाई एंड एल्गी। फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है? लाइकेन। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा फंजाई प्लस हायर प्लांट का है। हायर प्लांट की रूट के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज माइकोराइजा। और स्पंज, स्पंज आर द एनिमल दैट बिलोंग टू पोरीफेरा। पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं स्पंज कहलाते हैं। क्राइसोफाइट्स आर द प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। तो बच्चों हमारा आंसर इसमें जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 200। हमें पता है एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, एक से 2 बनते हैं, तो 206 ग्लूकोज से कितने बनेंगे? तो इसका जस्ट डबल 412 बनेंगे। तो आंसर आएगा बच्चों सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन इन द लोअर लिम्ब। हमें पता है लोअर लिम्ब में सबसे पहले यहाँ जो कोक्सल बोन में लगी रहती है दैट इज फीमर, ये फीमर है।
फीमर यहाँ कोक्सल बोन में जुड़ी रहती है। तो फीमर के बाद में अगर हम देखेंगे टीबिया आएगी यहाँ, यहाँ टीबिया आएगी, लेकिन दोनों के जॉइंट पर पहले एक बोन और आ जाती है जिसको हम कहते हैं पटेला। तो अगर सीक्वेंस देखेंगे तो बच्चों फीमर खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाती है पटेला, फिर आएगी टीबिया। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपका सीक्वेंस फीमर, फिर पटेला, फिर टीबिया, और यहाँ आप नीचे आओगे तो यहाँ टार्सल्स आएंगे। तो टार्सल, तो आपका आंसर फर्स्ट आएगा बच्चों, फोर्थ आंसर नहीं आएगा। फीमर के बाद में टीबिया नहीं लेना है, आपको पहले पटेला लेना पड़ेगा, क्योंकि फीमर के खत्म होने से पहले और टीबिया के शुरू होने से पहले ही पटेला शुरू हो जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन था जो काफ़ी बच्चे रोंग करके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनस, हमें पता है जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनसे के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, किस में रख देते हैं, जीनस में रख देते हैं। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फॉर्म ना वन जीनस, तो आंसर आएगा बच्चों फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अडल्ट सेल साइकिल, तो सेल साइकिल का सीक्वेंस G1 S G2 M यही होता है, तो आंसर आएगा बच्चों फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम कहते हैं GERL, और G मतलब गोल्जी बॉडी आएगा, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, L मतलब लाइसोसोम आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आएगी वेक्यूल। तो इसमें चार चीज़ें आती हैं, गोल्जी बॉडी, ER, लाइसोसोम एंड वेक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं आते, तो आंसर आएगा थर्ड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी एक ऑप्शन में आ चुका है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, RUBP ब्रेक होता है, तो उससे एक बनता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड, या और सेकंड जो उससे बनता है टू कार्बन प्रोडक्ट बनते हैं, और जिसमें कि आप जो ग्लाइकोलेट, ग्लाइसिन एटसेट्रा बनता है। इसलिए इस फोटो रेस्पिरेशन को कहते हैं C2 साइकिल। C2 साइकिल क्योंकि टू कार्बन प्रोडक्ट बनते हैं, या इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ग्लाइकोलेट एज ए मेन प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें पूछ रहा है RUBP जो 5 कार्बन प्रोडक्ट है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, तो फोटो रेस्पिरेशन करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो एक तो 3 कार्बन प्रोडक्ट फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, और एक बनेगा 2 कार्बन प्रोडक्ट। तो यहाँ X क्या है, X ये 2 कार्बन प्रोडक्ट है, आंसर आएगा बच्चों फोर्थ। ये क्वेश्चन दो जगह आ चुका है, इसका मतलब फोटो रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो बार पूछा जा चुका है। विच ऑफ फ्लोविंग आर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली, अगर हम देखें सोलेनेसी फैमिली के करेक्टरिस्टिक फीचर कौन से हैं, तो फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, बिल्कुल सही है। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, बिल्कुल सही है। कैलिक्स है 5 सेपल, और ऑल आर यूनाइटेड, ये 5 के 5 सेपल यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। एंड्रोसियम है 5 स्टामन एंड दे आर एपीपेटलस, एपीपेटलस मतलब स्टामन, ये पेटल है, पेटल के साथ लगे रहते हैं स्टामन, बिल्कुल सही है ये भी। ओवेरी आर इंफीरियर, दैट इज रॉन्ग। हमें पता है फेबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी, इन सभी में ओवेरी क्या होता है, सुपीरियर, इंफीरियर नहीं होता है। तो डी रॉन्ग है, 3 करेक्ट होंगे। अगर आप देखेंगे इसमें ABC करेक्ट हो गया और डी रॉन्ग हो गया। स्पर्म मोटिलिटी, हमें पता है जो स्पर्म है, स्पर्म में फ्लेजिला प्रेजेंट होती है, तो ये जो फ्लेजिला है ना, ये स्पर्म में प्रोपल्सिव मूवमेंट करती है, स्पर्म की मूवमेंट इस फ्लेजिला की मूवमेंट की वजह से आएगी, आंसर आएगा बच्चों थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे अबिंगडन टोर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड, बिल्कुल सही है। एक डिकेड के अंदर अंदर जब हमने गोट को वहां छोड़ा, जो टोर्टोइस था वो खत्म हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, गोट्स वर मोर एफिशिएंट इन द ब्राउजिंग देन अबिंगडन टोर्टोइस, बिल्कुल सही है। गोट्स की ब्राउजिंग करने की, एक जगह से दूसरी जगह जाके चरने की जो पावर है दैट इज वेरी हाई, वो एक दिन में 5-5 किलोमीटर तक भी चर सकते हैं। टोर्टोइस इतना ब्राउज नहीं कर सकता, तो गोट ने टोर्टोइस को क्या किया, टोर्टोइस को एक्सटिंक्ट कर दिया। तो बिल्कुल सही है रीजन, तो आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड जो रीजन है दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल इंटरेक्शन का है। तो स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच के इंटरेक्शन को बायोलॉजिकल इंटरेक्शन कहते हैं। जब एक स्पीसीज को फायदा हो, एक को नुकसान हो, तो उसको प्रिडेशन भी कहते हैं। जब दोनों को नुकसान हो तो उसको कंपटीशन कहते हैं, और जब एक को फायदा और दूसरे को ना नुकसान ना फायदा, तो अब हम उसको कहते हैं कॉमन सेलिज्म, और दोनों को फायदा हो तो उसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। तो इसके बारे में पूछा गया कि बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, हमें पता है बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, कंपटीशन हो जाएगा। वन स्पीसीज हार्म्ड अदर इज बेनिफिटेड, दैट इज प्रीडेटर, प्रीडेशन, प्रीडेशन में क्या होता है, शिकारी शिकार करता है, तो शिकार जो प्रे है उसको तो लॉस होता है, शिकारी को फायदा होता है, तो प्रीडेशन में
एक को फायदा है, एक को नुकसान, दैट इज प्लस माइनस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, तो ये दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब प्लस प्लस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, जैसे कि लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों को। वन इज बेनिफिट वाई अदर हैज नो इफेक्ट, बिल्कुल कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा होगा, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, तो आंसर आएगा बच्चों सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें पता है जो इनफंडीबुलम है, इनफंडीबुलम इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो ये लास्ट पार्ट है, जो फेलोपियन ट्यूब का जो ये पार्ट है, उसको कहते हैं इनफंडीबुलम, तो आंसर आएगा सेकंड। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, विच ऑफ फ्लोइंग प्लांट प्रोड्यूस नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड का मतलब ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया है, एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके स्टोर कहाँ कर लिया है, कोटिलीडन में। तो आप देखो इसमें डाइकोट सीड कौन सा है, पी। तो डाइकोट सीड जो होते हैं उनमें जो कोटिलीडन है दैट आर थिक, क्योंकि वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके कोटिलीडन में स्टोर कर लेते हैं, तो एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, खत्म। तो नॉन एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है डाइकोट सीड। तो यहाँ इसमें देखेंगे डाइकोट सीड इज पी, तो आंसर आएगा पी। तो बच्चों हमने 50 क्वेश्चन जो हमने इसमें 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो बाकी का पेपर अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, आपको कैसा लगा पेपर का लेवल, कहीं आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।